नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की अदालत लाइव देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ लता। और इन दिनों जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस को लेकर एक के बाद एक जो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनमें आरोप जो है उर्मिला सनावर ने आरती जी पर भी लगाए हैं, और आरती जी मेरे साथ न्यूज़ 13 उत्तराखंड में मौजूद भी हैं उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, जिन सवालों को लेकर जनता ने सोशल मीडिया पर आरती जी को कटघरे में खड़ा किया है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद लता जी, बहुत धन्यवाद। आरती जी, आज जो मेरे सवाल आपसे होंगे वो मेरे सवाल नहीं होंगे, वो मेरे शब्द नहीं होंगे, वो सवाल होंगे जो खुद आपके सोशल मीडिया में लोगों ने आपसे पूछे हुए हैं। आप जब लोगों से इंटरैक्ट करती हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसमें जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके क्या सवाल है, सिर्फ वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। हो सकता है सवाल थोड़े तीखे जरूर हो, लेकिन क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो उन सवालों का जवाब वो भी खोज रहे हैं। तो आप ही के फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कई सवाल जो है मैंने उठाए हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो हरिओम सिंह पनवार जी हैं, जो कि लिखते हैं आपके तमाम बयानों को देखकर कि आपको भी पता है कि अंकिता भंडारी केस की जांच ठीक तरीके से नहीं हुई है। फेसबुक में ज्ञान मत दीजिए। उस महिला ने ये बात उठाकर फिर से उस केस की सीबीआई जांच करने की बात करी है, वरना केस दबा दिया जाता। इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं तो देखिए लता जी एक छोटी-सी जनप्रतिनिधि थी और तब भी सीबीआई जाँच चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। तो इसमें मैं जो सवाल कर रहे हैं, उनको हम्म। बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं तो देखिए ना ही किसी ऐसी भूमिका में हूँ कि जो मेरे इशारे पर सब कुछ हो जाए, है ना? हम्म। मैं एक मामूली सी जिला पंचायत की सदस्य थी और मेरी क्षमताएँ जो थी तब भी मैंने उनका उतना ही उपयोग किया जितना आज नहीं हूँ तब कर रही हूँ। और हम्म। आज मैंने इसीलिए अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य होने से भी साइड किया, दरकिनार किया, जिससे कि लोगों के मन में ये संशय ना हो कि ये भाजपा की है इसलिए इसको बचाया जा रहा है या उसको बचाया जा रहा। मुझे देखिए हम्म। आज मैं एक आम नागरिक हूँ इस प्रदेश की, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं कर रही हूँ। तो ये हम्म। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई मैं तो खुद आपकी तरह हूँ, मैं खुद सीबीआई जाँच की माँग कर रही हूँ। और मुझे अगर हम्म। वीआईपी पता होता तो शायद जितना जो मैं कर सकती थी वो कोई ईमानदारी से उतना कोई कर ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात को। जी। अब वीआईपी का ज़िक्र आपने किया, तो वीआईपी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बलवीर सिंह हैं, वो आपकी पोस्ट में लिखते हैं कि गट्टू को सज़ा कब मिलेगी? गट्टू कौन है? देखिए, अगर मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता होता और अगर मैं किसी ऐसी भूमिका में होती, निर्णायक भूमिका में होती, निश्चित तौर पर मैं इसमें सीबीआई जाँच के तत्काल प्रभाव से ऑर्डर करती निर्गत और उसके बाद जो भी दोषी होता उसको जो सज़ा देनी होती कानून को वो सज़ा मिल गई होती अब तक। हुँ। चलिए, कानून की जो है सज़ा मिल गई होती, लेकिन लोगों के सवाल लगातार हैं। भागवत कपकोटी है, वो ये कहते हैं कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसकी जो पड़ताल होगी वो सीबीआई जाँच से ही हो पाएगी। तो तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, तभी जनता आप पर विश्वास कर पाएगी। और वो ये भी लिख रहे हैं कि जनता सब कुछ देख भी रही है, जनता सब कुछ सुन भी रही है। तो क्या ये बीजेपी को सुनाई नहीं पड़ रहा? नहीं, वो तो देखिए मैं भी जनता ही हूँ ना, मैंने कहा ना कि मैं खुद हुँ। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने एक पत्र ईमेल करके भेजा है। हुँ। मुख्यमंत्री जी को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, सार्वजनिक सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग भी मेरा सहयोग करिए कि ये पत्र लगातार आरती गौड़ ये भी मैं भी तो उत्तराखंड की बेटी हूँ ना, मेरी तरफ हुँ। से भी जा रहा है कि भाई सीबीआई जाँच होनी चाहिए इसमें। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तो इस मामले में बस सिर्फ़ इतना-सा मेरा सवाल है कि एक महिला जो इस मुद्दे को उठाती है कि इस मामले में देखिए मेरे पास ये साक्ष्य हैं, तो वो हुँ। फिर फरार क्यों है? देखिए तुम्हारे पास ठीक है, तुम्हें किसी ने ये जानकारी दी है, तो तुम सीधे-सीधे क जो कानूनी तौर पर जो जाँच-पड़ताल हो रही है, जो एसआईटी की टीम गठित हुई है या जिन पर आपको भरोसा मैंने पहले दिन भी कहा था, अगर उस महिला को लता जी पर भरोसा है, लता जी को दे दें। जनता पर भरोसा है, जनता के माध्यम से दे दें। कानून पर भरोसा है, उसके माध्यम से दे दें। ऐसे भी उस महिला को ऐसी क्या असुरक्षित महसूस हो रही है वो कि पूरे दुनिया पर ही उसको भरोसा नहीं है। कोई तो हुँ। उसके पक्षधर होंगे ना, जिनके सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत करने में अपने आप को कम्फ़र्ट महसूस कर रही हो। अब आपने और हुँ। मैंने 2 लोगों ने कोई बात कर दी, उस बात को करने के बाद हम दोनों ही गायब हो गए, तो आप मुझे बताइए इसमें संशय किस पर होगा?
लेकिन उर्मिला सनवाल तो गायब नहीं हो रही हैं, भले वो पंजाब में ही क्यों ना हो। वो ये कह रही हैं नहीं, कि मुझे पंजाब आना पड़ा, मेरे पीछे पुलिस भेज दिए, मुझे मारने की नहीं। कोशिश हो रही है, मुझे गिरफ्तार किया आप जा रहा है। देखिए मैडम, सुनिए, आप उसको सिर्फ फेसबुक के माध्यम से जानते हैं। मैं हुँ, 3 साल से उस महिला की प्रताड़ना को झेल रही हूँ, 3 साल से लगातार। तब हुँ, यहाँ वो जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जब वो पिछले हुँ, कई दिनों से मेरे पर इतने गंभीर आरोप लगा रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? हुँ, कहाँ थे ये सारे लोग? मैं ये कहती हुँ, हूँ, उसका आरोप है कि आरती गौड़ उत्तराखंड की लड़कियों को नेताओं के पास सप्लाई करती है, तो क्या उत्तराखंड का एक व्यक्ति इस बात की गवाही देने आ सकता है कि हाँ, हमारे घर की बहन-बेटियों को इसने सप्लाई किया? सबूत दे हुँ, सकते हैं कोई? या कोई हुँ, नेता ऐसा आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता ना। तो ये आरोप लगाने, तो ये भी गंभीर आरोप है, ये कोई बहुत छोटा आरोप तो है नहीं, ये भी बहन-बेटियों का सवाल है। जहाँ अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी, तो क्या आज जिन महिलाओं को उसने उस सवाल के कटघरे में खड़े किया कि इनको इनकी सप्लाई हो रही है। तो मैं हुँ, लोगों से पूछना चाहती हूँ उल्टा, ये तमाम लोग जो बोल रहे हैं, इनसे उल्टा पूछना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों का दायित्व तो नहीं बनता कि उसके पास ऐसे कौन-से सबूत हैं कि जहाँ मैं लड़कियों की सप्लाई कर रही हूँ और उसके पास उन बातों का अगर सबूत है, तो वो भी सार्वजनिक करने चाहिए। उनको क्यों हुँ, छिपा रही है वो? और 3 सालों से लगातार वो महिला मुझ पर आरोप लगा रही है। तब ना लोगों हुँ, को सुनाई पड़ा, ना पुलिस प्रशासन को सुनाई पड़ा, ना किसी को। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बात कहीं कही ना हो। मैंने हुँ, लिखित रूप से शिकायत कर रखी है इसकी 2-2 3-3 बार। एसएसपी सहारनपुर अभी आशीष तिवारी जीवित हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं जाकर के स्पेशली उनसे मिली थी और उनको मैंने बोला था, साहब आप बोलते हो ना कि फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये ऐसा नासुर बन जाएगा इसके लिए भी और समाज के लिए भी कि फिर पुलिस प्रशासन को ये सँभालना मुश्किल हो जाएगा। और आज हुँ। वही हुआ जो मुझे अंदेशा था। ऐसे में क्या आरती जी आपको ये भी इस बात पे भी लोग हालाँकि चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का ये समय है, अगले 27 में जो है चुनाव होने हैं और क्या उससे ठीक पहले क्या वाक़ई बीजेपी को ये बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है? इसको लेकर भी हालाँकि सपोर्ट में भी आपको कमेंट होते हैं। रविशंकर ठाकुर जी हैं, उन्होंने ये लिखा है, जब क्या ये सब कांग्रेस की विपक्षियों की चाल है? क्योंकि बीजेपी को उत्तराखंड में बदनाम करने के लिए उर्मिला सनावर अगर सच में तुम्हारे पास जिनके लिए तुम बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है तो कोर्ट जाकर पेश करो। जिससे प्रदेश की जनता का जो है आप पर विश्वास बना रहेगा, इधर-उधर भागने से कुछ नहीं होगा। तो एक एंगल हालाँकि इसका ये भी निकल कर आ रहा है क्योंकि चुनाव अब सामने है। जी, मैं एक चीज़ और लता जी आपको बताना चाह रही हूँ। अभी इससे पहले वाले सवाल में आपने बोला कि उर्मिला तो बिल्कुल नहीं भाग रही है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, जब भाग नहीं रही है तो गायब कहाँ है? फिर मैं ये हुँ, बोल रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मैं ऐसे लाइव दिखा कर के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करूँ कि देखो जी मेरे पे झूठा आरोप लगा लिया और अब मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश ये रचाई जा रही, क्योंकि मैं सच हूँ। और मुझे मालूम है इस सच ने सामने आना ही आना है, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, क्योंकि ये मामला सिर्फ आरती गौड़ से जुड़ा हुआ नहीं रहा। अब ये हुँ, प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला हो गया। हर व्यक्ति हुँ, उससे सवाल पूछेगा, हर व्यक्ति साक्ष्य माँगेगा, दोनों से ही माँगेगा क्योंकि दोनों ही अपराधी है इसमें, एक नहीं है। आप हुँ, अगर दूसरा व्यक्ति भी उससे कह रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मेरे पास वो कानूनी सहयोग ले सकती थी ना, उसको चलो भाजपा वालों पर नहीं भरोसा है तो विपक्ष वालों से ले सकती थी ना। और दूसरी बात, आप अगर गौर करेंगे, जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, 1 टू 1 इसका तार डे फर्स्ट से लेके आज तक जो जोड़ रही है, आप हुँ, देखेंगे इसके शब्द हैं कि मुझे ये करवा चौथ के बाद मेरे से ये बातचीत हुई है और उसके हुँ, बाद मेरे पास ये ऑडियोज आई है, मतलब उसके बाद की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। मैं ये हुँ, बोलती हूँ, करवा चौथ के बाद जब इसके पास ये बातचीत आ गई थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में दुष्यंत गौतम जी से मिलने क्यों गई? इसकी नजरों में तो पता था वो अपराधी है। इसको तो पता, हुँ, हमको आपको तो नहीं पता था ना, लेकिन हुँ, इसको तो पता था कि इस आदमी का नाम लिया गया है। इसकी तो शक की सुई उस आदमी पर थी, तो ये कैसे उस आदमी को मिलने चली गई? इसको हुँ, पता था कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जब खराब हैं, तो ये कैसे महेंद्र भट्ट जी के पास जा सकती है गुलदस्ता हुँ, लेने के लिए? आप मुझे हुँ। बताइए ना। जब देखिए मेरी आरती नज़र जी में कोई सवाल खराब। दोनों पर सवाल उर्मिला सनावर पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल आरती गौर पर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर आप दोनों बीइंग अ वुमन, आप महिला होकर भी अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह के कोई साक्ष्य थे या फिर किसी भी तरह की कोई भी सुगबुगाहट थी वीआईपी को लेकर तो तब क्यों नहीं खुलासे हुए? तब ये बातें सामने क्यों नहीं आई?
देखिए, मुझे जहाँ पर जो कहना था मैंने तब भी कहा। मेरी एक पोस्ट लगातार लोग वायरल कर रहे हैं कि मैंने उसमें कहा था कि कल 12 बजे बाद हम इस रिज़ॉर्ट को ध्वस्त कर देंगे और पुलिस हुँ, इसमें अपने हाथ से जुटा ले। पहली हुँ। बात तो मैं पढ़ी-लिखी हूँ, ज़िम्मेदार नागरिक हूँ और उस समय का लता जी अगर आपने माहौल देखा होता, तो लोग लिटरली हम पर भी पथराव करने को आतुर हो रखे थे। उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को अभी ध्वस्त करो। अब देखो जनभावनाओं पर आप पटाक्षेप तो नहीं कर सकते, उनका तो जनभावनाओं की तो कदर करनी ही पड़ेगी ना। आपको जनता ने चुना है, रातों-रात तो बस कर देना, फोरेंसिक जाँच का, फोरेंसिक टीम का तो इंतज़ार कर सकती थी प्रशासन। लिखा था ना उसमें लिखा हुआ है फोरेंसिक टीम को मैंने कह दिया था कि हुँ, जो भी जांच पड़ताल करनी है करो और देखो जनता का जब प्रेशर होता है तो हमको कोई जवाब तो देना पड़ेगा ना। आज मुझे हुँ। जवाब तो देना पड़ रहा है ना क्योंकि मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं जनता से जुड़ी हुई नहीं होती, अगर मुझे लोगों ने चुनाव नहीं जिताया होता तो मैं बहुत जरूरी नहीं समझती आपके साथ जुड़ना। मुझे नहीं, नहीं आपकी ऐसी आप बातों को मैं ज़रूर समझती हूँ, लेकिन आरती जी क्या नहीं लगता कि अगर उस समय बीजेपी थोड़ा-सा सूझबूझ दिखाती सरकार में, क्योंकि बीजेपी थी हाँ, और हाँ, अचानक बताइए। से आनन-फानन में अगर बुलडोज़र एक्शन नहीं होता, तो आज इतने जवाब नहीं देने पड़ते। इस बात को देखो मैं मानते हैं आज आप? लता जी मैं ये बात बोल रही हूँ कि बुलडोजर हाँ। किसने चलाया तो जग जाहिर है उसमें तो सारा कुछ दिख रहा है ना। क्यों हुँ, चलाया इसका मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी ये बताना नहीं है कि दूसरे के मन में क्या क्या बात, क्या प्रश्न आए उस समय, क्या उनको सूझा कि रात को ही इस पर बुलडोज़र चलाना। ये तो जो खड़े होकर के वहाँ बयान दे रहे हैं कि हाँ, हमने ये ध्वस्त कर दिया, उनसे सवाल करने चाहिए। ये स्थानीय विधायक का बयान है उस टाइम का। तो उनसे हुँ, सवाल करने चाहिए कि आखिर उनकी मंशा क्या थी? क्या उनके मन में ऐसे आया, जनता का दबाव था या कोई वास्तव में साक्षी छुपा? ये सवाल तो मेरे से नहीं पूछ सकती ना जनता क्योंकि मैं थी ही नहीं। ना तो मैंने हुँ, किसी को बुलडोज़र भेजा और एक जिला हुँ, पंचायत सदस्य की इतनी हैसियत होती भी नहीं है कि उसके कहने पर सरकारी अमले जो हैं तुरंत भाग के प्रशासन इशारों पर काम करे। ये तो दुनिया हुँ, जानती है यार। जिला पंचायत सदस्य के कहने पे दिन में सड़कों के गड्ढे भरने तो मशीनें जा नहीं रही है। रात को 2 बजे हुँ, इतना ऑर्डर फॉलो हो रहा है मेरा। तो ये भी हुँ, बड़ा मतलब ये तो ठीक है कुछ एक लोगों को दिमाग से अगर काम नहीं लेना तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन कहीं हुँ, दूर-दूर तक मेरा कोई मतलब नहीं है उसमें कि बुलडोज़र मैंने भेजा या मेरी हुँ, मंशा थी। मेरी मंशा एक बात हमेशा रही कि उसमें सीबीआई की जाँच होनी चाहिए और जो हुँ। अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि चलिए, एक आरती मिसाल गौर जी जिला पंचायत की सदस्य आप उस समय थी, जो कि मुझे लगता है एक ज़िम्मेदार पद भी है ना? हाँ, लेकिन बिल्कुल, चलिए अगर बिल्कुल। नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि आपकी रज़ामंदी से ये नहीं हुआ या फिर आपको इस बात की कोई कम जानकारी है कि रात में क्यों अचानक से बुलडोज़र चल गया। लेकिन क्या आप इस बात से तो इत्तेफ़ाक रखती हैं कि उस रिज़ॉर्ट में कुछ तो सबूत थे, जिसे मिटाए गए? अंकिता अगर हत्याकांड जो जी, जिसकी बात कर लता रहे जी हैं, उस कमरे में मैं कुछ तो था। कल एक चैनल वाले को और बयान दे रही थी। हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ 5 साल प्रतिनिधित्व कर रही थी, आपको अंदेशा था या नहीं था? अगर मुझे लता जी अंदेशा होता, आप हुँ, वहाँ के लोगों को आज भी जाँच-पड़ताल कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने मुझसे शिकायत करी थी कि उनके कोई ऐसे विनोद आर्य करके भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा परिचय उनसे तब तक नहीं था या मेरा परिचय उनसे ना ही है ही नहीं, हुँ, कहीं पता नहीं भूल से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले होंगे तो मैं दावा नहीं कर सकती। लेकिन हुँ, मेरा परिचय व्यक्तिगत रूप से विनोद आर्य से ना पहले था, ना अब है, ना हुँ, मैं उसको जानती थी। उन्होंने कहा हुँ, यहाँ पर आंवले की फैक्ट्री आंवले का कुछ वो बनते हैं प्रोडक्ट्स और फैक्ट्री लगी हुई है, उससे ये बदबू आती है पूरे क्योंकि मैं सार्वजनिक बैठक में हम गाँव के बाहर चौपाल लगा के बैठे थे, तो वहाँ रही हुँ, थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए बदबू आती है क्योंकि किसी बीजेपी के नेता की यहाँ पर फैक्ट्री है। तो आप हुँ, तत्कालीन एसडीएम थे वहाँ पर राणा जी करके, मैं अगर उनका नंबर मेरे पास इस समय मौजूद होगा तो मैं आपको देने में भी सक्षम हो जाऊँगी। उनको हुँ, मैंने स्पेशली बोला था कि पॉल्यूशन बोर्ड वालों को लेके आप जाओ और गाँव के बीच फैक्ट्री किस बिहाफ़ पर उन्होंने बनाई है, उसकी पूरी उस पर कार्रवाई करो। तो शायद उन्होंने उन दिनों वो काम बंद कर दिया था जब प्रशासन का वहाँ चाबुक चला। मैं नहीं डरती किसी से, ना मैंने सहयोग किया। अगर लोगों ने बोला होता कि यहाँ पर हुँ। रिज़ॉर्ट की और इस तरह की गतिविधियों का हमको अंदेशा है, तो निश्चित रूप से लता जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि मैं उस रिज़ॉर्ट को पहले ही ध्वस्त कर लेती, अंकिता आज हमारे बीच होती। चलिए, एक सोनू रावत है, वो लिखती है आप ही के पोस्ट में कि मैडम इतना तो आपको पता ही है कि गेस्ट हाउस में कुछ ना कुछ तो हुआ था, हमारी अंकिता बहन के साथ और वीआईपी भी था। ये आपको भी पता था, अगर आपको अंकिता के लिए इतना दुःख हो रहा है, तो आपने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई? यशपाल नेगी कहते हैं कि सफाई देना बंद करो, सीबीआई जाँच कराओ। अच्छा बीजेपी सीबीआई जाँच से क्यों बच रही है?
ये तो देखिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का के स्तर का प्रश्न है ना, ये मेरे मैं मुख्यमंत्री होती तो मैं तो अभी करा देती। मेरे हाथ में नहीं ना, मैं तो बोल ही सकती हूँ ना आपकी तरह। आप मेरे को हुँ, समझ रहे हैं ना, मेरी पीड़ा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मैं तो हुँ, सिर्फ बोल ही सकती हूँ ना, मैं साइनिंग पावर नहीं है ना मुझे कि हाँ मैं करा दूँ। मैं तो डिमांड कर रही हूँ। और जो ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कह तो रही हूँ, मैं अंकिता आज हमारे बीच होती, मैं उस रिज़ॉर्ट को पहले ही तोड़ दी होती और पहले ही उन अपराधियों की हालत ऐसी होती कि वो उत्तराखंड में रहने लायक ही नहीं होते। उनकी हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की। लोग ये भी लिख रहे हैं, एक शिवा अग्रवाल हैं, वो ये लिखते हैं, सारी पोस्ट पर ट्रोल होने के बाद फ़िल्टर लगा-लगा कर वीडियो पोस्ट कर अपने को क्लीन चिट और दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम आप कर रही हैं। सीडीआर तो आपकी भी निकलनी चाहिए और लोकेशन भी, इतना बड़ा प्रदेश नहीं कि सबको पता है कौन क्या है, ये लोग आप कह रहे एक हैं। बात बताइए, हाँ, एक बात बताइए लता जी, क्या ऐसा हो सकता है जब एक एई ने मेरे से रात को, उस दिन मैंने जब एई को फ़ोन किया था कि मशीन किसकी है ये पूछने के लिए, और क्यों नहीं पूछती मैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला था, इतनी बड़ी हुँ, दुर्घटना हुई थी। जब हुँ, वहाँ मुझे किसी ने मशीन पहुँचने की बात कही थी, मैंने हुँ, एई को फ़ोन करके, मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि ये मशीन क्यों भेजी गई, किसने भेजा, यहाँ कौन तोड़-फोड़ कर रहा है। तो हुँ, ए ने मुझे कहा था कि मैंने हमारी मशीन है। तो हुँ, हुँ, निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं है कि एसआईटी की टीम ने मेरी सीडीआर नहीं निकाली या एसआईटी की टीम ने मेरे उस एई के बयान पर गौर नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? या मैं उस स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, मुझसे पूछताछ नहीं होगी, या मैं कहीं भाग गई थी उस दौरान, ऐसा तो नहीं हुआ ना? मैं तो वहीं थी, भीड़ में थी, लोगों के साथ थी, और मैं भी वही बोल रही थी जो स्थानीय लोग बोल रहे थे। मैं भी बोल रही थी कि अपराधियों को फांसी दो, मैं भी बोल रही थी कि सीबीआई की जाँच करो। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताइए? चलिए। शोभन सिंह नेगी वो ये कहते हैं कि अगर आप सही हैं तो मानहानि का दावा क्यों नहीं करती? कर दिया, न्यायालय में जाँच हो जाएगी, जनता के सामने जूते मारने से तो दादागिरी है। कर ये सब कर चुकी हूँ मैं। तो आप मानहानि का दावा पेश कर चुकी हैं। मैं एफआईआर कर चुकी हूँ। पहले आप हुँ, देखो, मानहानि का दावा तो मैं तब करूँगी ना जब उसके सबकी नज़रों में अगर मैं आरोपी हूँ, तो पहले मैं क्लियर निर्दोष तो साबित हो जाऊँ, तब तो करूँगी मानहानि का दावा। अभी तो मैं ही अपराधी घोषित हो रखी हूँ। तो पहले मुझे एफआईआर में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दीजिए। एसआईटी की टीम ने जो मुझसे जाँच पड़ताल करी है, मैंने अपना पक्ष रख दिया है। जो साक्ष्य मुझसे माँगे गए, मैंने दे दिया है। लेकिन लोग इनसे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि तुम दोनों अगर सही हो, तो तुम क्यों भाग रहे हो? ये बताओ। चलिए हालाँकि जाँच तो सुरेश राठौर की भी होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? रघुवीर भागी कुमार क्यों राजू रही हो? हाँ, रघुवीर जी हैं, वो ये लिखते हैं कि अगर बुलडोज़र माना कि आपने नहीं चलाया, तो आप ये बताएँ कि किसने चलाया? क्योंकि आप वहाँ की ज़िला पंचायत सदस्य थी। उस समय इतनी छोटी बात तो नहीं कि आपको पता ही ना हो कि कान के पीछे क्या हो रहा है। ये सब लाइव आना बेकार है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, अरे जनता भाई, विश्वास नहीं करेगी क्योंकि देवभूमि ये मेरे सवाल नहीं है। ये देखिए मैं मैं आपके फ़ेसबुक के पोस्ट खोल के पढ़ रही हूँ, ताकि मैं आपको ये ना उमेश लगे कि मैं सिर्फ़ आप पर आरोप लगा रही हूँ। ये उमेश जी है ना, इनको, उमेश जी को मैं बोलना चाहती हूँ, जिस समय बुलडोज़र चला है, आप देखो, या तो खाली उस महिला की बातों को, वो जो भौंक रही है उसको सुन रहे हैं। जब मैं फ़ेसबुक पे एक-एक चीज़ अपडेट कर रही हूँ, मैं कब कहाँ थी, बुलडोज़र कौन चला रहा उसके साक्ष्य भी मैंने दे दिए। एसआईटी की जब जाँच हुई, उस समय जो बुलडोज़र चला रहे थे बेचारे, जो भी रहे होंगे ऑपरेटर, उन्होंने भी बयान दे रखा है कि बुलडोज़र किसने चलवाया था। स्थानीय लोगों के भी बयान हो रखे हैं, और जिन्होंने चलाया वो खुद बयान दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर के कि हाँ मैंने आज इसको ध्वस्त कर दिया और ऐसा होना चाहिए था। तो फिर अब, जब एक बात बताओ, आप पर और मेरे पे दो अगर हम कटघरे में, और आप खुद आरोप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ मैं हूँ दोषी, तो फिर मैं तो हटी गई ना, मुझसे क्यों सवाल हो रहे हैं फिर? वो तो खुद बोल रहे हैं ना, स्थानीय विधायक जी का बयान है, आप देखो, वो भी मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं उसको भाई? इसके अलावा सुशील डोभाल हैं, वो ये लिखते हैं कि अगर एक्ट्रेस उर्मिला सुरेश राठौर के आरोप अगर बेबुनियाद और झूठे हैं, तो उसे बड़बड़ाने क्यों नहीं देते? उसके विरोधी उसको लेकर सोशल मीडिया पर जितनी ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करेंगे और वापस उस पर आरोप लगाएँगे, उतना ही समाज में उसके दावों को मजबूती मिलेगी। उसके दावों में कितनी सत्यता है, ये भी जल्द ही साबित हो जाएगा। तो अगर उसके आरोप जो उर्मिला जी लगा रही हैं, झूठे हैं, तो फिर क्यों बीजेपी इतनी घबराई हुई लग रही है?
नहीं, अभी एक चीज़ और लता जी मैं बता रही हूँ, वो आरोप जब तक 3 सालों से मेरे पे लगा रही थी ना, आप उसकी पिछली सोशल मीडिया की पोस्ट देखना, उसी फेसबुक की, जिसमें उसने लिखा है कि आरती गौड़ इतनी लड़कियाँ सप्लाई करती, ये करती, 3 सालों से लगा रही, मैं तो चुप थी ना। ये सवाल उत्तराखंड की जनता पर कीचड़ उछाला गया, उत्तराखंड के शासन प्रशासन पर कीचड़ उछाला गया। ये खाली आरती गौड़ से सवाल नहीं है कि मैं मेरे व्यक्तिगत पर जब तक वो आरोप लगाती रही तब तक तो मैं चुप ही थी। मैंने तो आप देखो 3 साल पहले से वो मुझ पर आरोप लगा रही, मुझे प्रताड़ित कर रही, किसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया वापस मैंने क्या दी है उसकी? बिल्कुल भी नहीं दी। क्योंकि मुझे पता था मैं झूठ नहीं, हाँ, मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस को प्राथमिकी जो दर्ज करनी थी कि ये महिला झूठे आरोप लगा रही है, भाई इसकी जांच कर लो। कहीं ऐसा ना हो इसकी बातों में सच्चाई हो और तुम मुझे पाल रहे हो, अपराधियों को पनाह दे रहे हो, तो कम से कम भाई पुलिस का भी दायित्व बनता था ना। क्यों नहीं पुलिस ने इनिशिएटिव लिया? एसएचओ सदर थाने को पूछिए, एसएसपी हरिद्वार को पूछिए, तमाम यहाँ एसएचओ नेहरू कॉलोनी को पूछिए, एसएचओ एसएसपी सहारनपुर को पूछे, क्यों नहीं? इनको सबको पता था कि ये महिला अभद्रता कर रही है रोज। कभी यहाँ उत्तराखंड की 10-10, 12-12 साल की बेटियों के वो रेट लिख के फोटो लगा के शेयर करती थी, मैंने पुलिस को कई दफा बताया। अब जब पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर बोल के कोई धाराएं ही नहीं बनती, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? लेकिन आज जब उत्तराखंड की उस बेटी का जिक्र हुआ है, उस बहन का जिक्र हुआ है, जो अब हमारे बीच नहीं रही है, तो भाई निश्चित रूप से, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील मामला है, आप भी जानते हैं, सारा सारा उत्तराखंड नहीं पूरा देश जानता है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए उस पर प्रतिक्रिया? ऐसे होनी में चाहिए। आरती जी, हालाँकि आपका नाम भी जो है उर्मिला सनावर ले रही हैं, तो क्या आपसे शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई पूछताछ हुई है इस विषय को लेकर लगातार संबंध में? हुँ, लगातार, और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बोलना चाह रही हूँ कि सीबीआई की भी जांच होगी, नार्को टेस्ट हो, कोई भी जांच हो इस मामले में। मैं देखो जांच एजेंसीज को पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ, मैं नहीं भाग सकती इनकी तरह, ना मैं झूठ बोल रही हूँ ना मैं भागूंगी। चलिए, आपने भी एक पोस्ट किया था जिसको भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, वो फेसबुक के बजाय सड़क पर आमरण अनशन पर मेरे साथ तक बैठ सकते हैं। क्या सीबीआई जाँच जब तक नहीं होती, बताओ कितने लोग तैयार हैं और कहाँ, हम्म। कब से बैठना है बताओ, शांतिपूर्वक आमरण अनशन या सिर्फ फेसबुक पर बकवास करते रहोगे? तो क्या आपके साथ सड़क हाँ, पर बैठने के लिए जनता आई, आप सड़क पर बैठ रही हैं, अनशन कर रही हैं, इसको लेकर, सीबीआई जाँच को लेकर? हाँ, तो जब नहीं होगी तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? आप मुझे बताइए ना, जब कलंक लगा हुआ है तो उसको मिटाने के लिए, देखो ये कलंक सामान्य नहीं है लता जी, ये उनके लिए मजाक हो सकता है, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के लिए फॉलोअर फॉलोवर बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी आत्मा को झकझोर देने वाला कलंक है, जिसको हुँ, मैं जी ऐसे नहीं झेल सकती, जिसकी क्लियरेंस हुँ, बहुत जरूरी है, समाज के सामने आना चाहिए। उत्तराखंड जो लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे 2-2 चुनाव जिताए हैं, उनको हुँ, भी आज अपने वोट पे शर्मिंदगी महसूस ना हो भविष्य में कि हमने एक ऐसी लड़की को चुनाव लड़ा के जिताया, ऐसी लड़की पर विश्वास किया जो इस तरह के अपराधों में संलिप्तता जिसकी पाई जाती है, तो कम से कम मुझे अपने लोगों को तो हुँ। जवाब देना है ना। हुँ। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुरेश राठौर से क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? जब पूरा मामला उनसे भाग इन्वॉल्व है, गए उनकी ना, ऑडियो भाग वायरल गए हुई है। भाई, हुँ, लता जी दोनों ही भाग गए, यही तो मेरा भी प्रश्न है, ये दोनों भाग क्यों रहे? ये जब उससे भी हुँ। हो रही है वो भी भाग गया है। ये कैसे मुमकिन है आरती जी कि सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपके एक कहने पे पूरी तेज़ी लगा देगा छानबीन में, कैसे कोई भाग सकता है? क्या ये सुनिए संभव है? मेरी बात सुनिए लता जी, मेरी बात हाँ, सुनिए। आप हाँ। ना देखिए, ये मैं और आप बोल रहे, कानूनी हुँ, प्रक्रियाएं जो होती, कल तो पुलिस को ही लोग बोल देंगे कि ऐसे कैसे उठा लाए जब तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं थे, तो कैसे उठा लाए, हुँ, कौन सी धारा क्यों लगा दी? पहले हुँ, पुलिस जिस पर आरोप लग रहे हैं उससे पूछताछ करेगी, भाई आरोपी तो हुँ, मैं हूं ना, तो पुलिस मुझसे हुँ, पूछेगी, साक्ष्य पहले मुझसे मांगेगी, पहले कस्टडी में मुझे लेगी कि नहीं लेगी कि तुम पर आरोप लगे हुए हैं, भाई साबित करो क्या है, तुम गलत हो या हुँ, सही हो, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी ना। मेरी हुँ, एफआईआर लिख देने मात्र से पुलिस उठा लाएगी क्या उनको? आप मुझे बता दीजिए, हुँ, हो सकता है मैं भी झूठी एफआईआर लिखवा रही हूँ, तो पुलिस हुँ, मुझसे तथ्य मांगेगी नहीं मांगेगी उसके? हुँ। पहले तथ्य मांगेगी, जब पुलिस को लगेगा कि चलिए, मेरा तथ्य तथ्यों पर सही है, कार्रवाई की उन्होंने अगर आप बात कर रहे हैं। सुनो, सुनो, वो आ दोनों ही वो दोनों जो अपनी बातचीत कर रहे हैं, वही इस रिकॉर्डिंग को लेके कोर्ट में चले जाते ना, उनको सोशल मीडिया पे ये भोंपू बजाने की आवश्यकता नहीं थी, जाते कोर्ट चलिए, में और तथ्यों हमको पर बात कार्रवाई की हालाँकि आप बात कर रही हैं और उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो ऐसे में हाल ही में सोशल मीडिया पर
केशव तलवार का नाम आपने सुना होगा, जमकर जमकर लोगों ने उसको लेकर बातचीत की, जमकर बवाल मचा है। जो आरोप गंभीर पुलिस पर लगे हैं, उनके पीछे क्या तथ्य थे? जिस तरीके के अब जो देखो संगीन आरोप लगे हैं पुलिस पर, देखो अब तो मैं जनता तो ये भी कहती है कि उत्तराखंड पुलिस पर भरोसा भी नहीं रह गया। अब आप सोचिए। लता जी, मैं आपको बता देना चाह हालाँकि रही मैं हूँ, ये सवालों के घेरे में आपको खड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि ये मैं जो वक़्त है, जो समय है, वाक़ई बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक मैं किसी भी मामले में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होती, अगर कोई हुँ, आज आपके बारे में आके मुझे कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे से जुड़े कितने ही लोगों को पूछ लो, मैं हाँ, सिरे से डिनाई कर देती हूँ। तो क्योंकि हुँ, मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है। अब मैं उनकी हुँ, बातों में आकर के आपकी छवि खराब कर दूँ, ये मेरा स्तर नहीं है। मैं हुँ, केशव भाई को भी देखो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, और पुलिस की क्या भूमिका रही वो भी मैंने नहीं देखी अपनी आँखों से। और अगर हुँ, मैं अपनी आँखों से देखती, अगर मैं केशव भाई का की बातों का मेरे पास इस तरह की कोई मामला होता तो मैं निश्चित रूप से, मैं तो गलत के खिलाफ हमेशा ही रही हूँ। और मैं हुँ, वो पहली भाजपा की कार्यकर्ता होंगी जो जनमुद्दों पर, जो सच्चाई पर हमेशा खुलकर मुखर होकर बात करती है। आप मेरी सोशल साइट चेक कर लो, मुझे तो किसी, देखो मैंने तो संगठन और सरकार में आज तक कोई पद मांगा नहीं किसी पार्टी के नेता हुँ, से, और ना मुझे हुँ, चाहिए। आप पूछ लो मेरी हुँ। पार्टी के नेताओं से कि आरती गौड़ ने कभी किसी पद की डिमांड करी है आपसे? मैंने तो कभी नहीं करी। चलिए, ऐसे में एक और शख्स हैं प्रवीण एस नेगी। वो ये लिखते हैं, अगर राहुल गांधी कुछ बोल देता तो आप लोग उसकी ऐसी टांग खींचते हो जब तक उसकी खाल ना निकल जाए, लेकिन आज दुष्यंत कुमार ने जब ये बोला कि अंकिता भंडारी वाला कार्यक्रम खत्म हो गया, तो वो आप गलत है। सब लोग चुप क्यों हो गए? नहीं, वो गलत, ये उनका वो बयान गलत प्रवीण, है। हाँ, उसका मैं प्रवीण जी लिख मैं रहे हैं। मैं दुष्यंत जी के उस बयान से सहमत नहीं हूँ। वो एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। हुँ। तो जिस तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आरती जी, कटघरे में आपको लाकर रख दिया है। आप हालाँकि इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है बातचीत कर रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। तो इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों की जो बातें हैं, वाक़ई इन बातों को देखकर सच में ये मुझे लग रहा है कि अब जनता विश्वास नहीं कर पा रही है बीजेपी पर। ये बहुत तो वो दुखदायक, देखो, दुर्भाग्य है। ये देखिए, ये सबका, ये जनता का अपना विवेक है, लेकिन मैं इस हुँ, बात से ये कहना चाहती हूँ इस सवालों पर कि भाई जनता को भी सच की तह तक जाने की आवश्यकता है। ऐसा हुँ, नहीं है कि वो दोनों ने जो बोल दिया वो सच है, और अगर वो सच है तो उनको भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो, भागना, भय तो मुझे होना चाहिए ना, ये तो सारी दुनिया जान रही है। जब आरोप मुझ हुँ, पर है, लोग सवाल-जवाब मुझसे कर रहे हैं, पुलिस पूछताछ हुँ, मुझसे करे, तो भागना तो, डर तो मुझे होना चाहिए अगर मैं अपराधी हूँ तो। पकड़े जाने का हुँ, डर किसको होता है? आप मुझे बताइए, हुँ। पकड़े जाने का भय किसको होता है? तो अपराधी ऐसे को में ही आरती होता है जी, ना। मुख्यमंत्री धामी जी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि एक्शन बिल्कुल फायर लेंगे, ब्रांड नेता के तौर पर उनकी छवि है। बिल्कुल लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, लेना ही पड़ेगा। अगर हुँ, देखो इस कलंक को मिटाना है तो मुख्यमंत्री जी को इसमें सीबीआई की जाँच जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी कर देनी चाहिए। गट्टू, बट्टू, भट्टू का जो ज़िक्र आ रहा है, इस पर कब एक्शन? जब सीबीआई जांच हो जाएगी तो बात ही खत्म है ना फिर तो, कि कौन है, क्या है, वीआईपी कौन था, नहीं था, बुलडोजर किसने चलाया, क्यों चलाया, आरती गौड़ संलिप्त थी या नहीं थी। ये दो हुँ, अपराधी जो बात कर रहे हैं, मेरी नजर में तो वो अपराधी है, क्योंकि आरोप मुझ पर लगा है और जो आरोप शून्य है, उनमें कोई 1% की सत्यता नहीं है। तो मेरे तो वो दोनों ही अपराधी है मेरे लिए, जिन्होंने मेरी छवि को, मेरी राजनीतिक रूप से मेरी हत्या करने की साजिश करी है। मैं तो कह रही हूँ कि सीबीआई जांच हो और मेरे जो अपराधी हैं उनको भी सजा हो। अब उनके पास अन्य साक्ष्य हैं तो वो रखे, लेकिन मेरे खिलाफ अगर 1% भी साक्ष्य मिल जाए तो मैंने कहा, मैं तो आत्मदाह कर लूँ। है ही नहीं चलिए, ऐसी मेरे बातें खिलाफ। हालाँकि आप कह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला सिन्हा पर भी तमाम तरह के आरोप और उनके आरोप इस तरह के हैं, जो जनता तक पहुँचने तो चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। अगर उनकी बातों को देखा जाए तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि जिस तरह के उन्हें आरोप नेताओं पर लगाए हैं, उत्तराखंड की राजनीति पर लगाए हैं। लेकिन ऐसे में जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं लगातार, जनता से भी, आपसे भी, न्यूज़ 13 उत्तराखंड इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरीके से जिन सोर्सों के ज़रिए ये खबरें मिल रही हैं, बताइए आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए लता जी, मैं एक बात और बोलना चाह रही हूँ। आप भी सामाजिक हुँ, जीवन जी रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी तमाम पुरुषों के साथ काम करती होंगी और मैं भी करती आ रही हुँ, हूँ।
एक बात और कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो महिला अगर झूठा ब्लेम लगाने लग जाए तो हर दूसरा आदमी सलाखों के पीछे होगा। भाई हर दूसरा आदमी झूठ ही तो बोलना है, बोल दो ना किसी की भी छवि खराब करने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? झूठ बोलने में समय लेकिन ऐसे कितना में लगता है? सुदेश राठौर को आगे आना चाहिए ना, वो भी बीजेपी वो के तो आया प्रतिष्ठित ना, नेता थे, वो एमएलए रह व्यक्ति चुके हैं। आया, वो व्यक्ति तो आया, उसने तो अपना पल्ला छुड़ा दिया आपको कि बड़ा ये एक्शन लेना चाहिए इस बात पर। लिया है ना, उसने तो अपना एफआईआर करा दी कि सत्यापित कर एआई दिया। के, उसने भी दावा कर दिया कि फोरेंसिक जांच करा लो। अब कौन सच हुँ, है ये तो जांच का विषय है। एग्ज़ैक्टली। उस चलिए, व्यक्ति ने तो देखो, मगर उस व्यक्ति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है ना कि मेरा ये कोई वो नहीं है, ये एआई जनरेटेड है, तो तभी तो हुँ, मैं सीबीआई की जांच चाह रही हूँ। अगर एआई हुँ, जनरेटेड है तो फिर क्यों है? अगर उसी की आवाज है तो उसने किस आधार पर बोला है? तो ये हुँ। सारी चीजें तो देखो हमें अब जांच के विषय लेकिन हैं ये। एआई जनरेटेड जो वीडियो ऑडियो होती हैं, अब क्योंकि सोशल मीडिया की नई-नई गाइडलाइन सामने आ गई हैं, उसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। आप कोई भी अभद्र टिप्पणी कर रहे होंगे, उसे भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस बात से कहीं न कहीं तो पुष्टि हो रही है कि वो एआई जनरेटेड तो नहीं है बातचीत। देखो, मुझे एआई एआई का मुझे नहीं मान, मैं तो दावा नहीं कर रही हूँ कि वो एआई का, वो तो हुँ, वो दावा कर रहा है जिसकी वो आवाज है। दूसरी हुँ, बात, ये एडिटिंग मास्टर तो ये उर्मिला सनावर है ही है, इसमें तो मैं दावा कर सकती हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ खुद इतने सारे मेरे गंदे अश्लील वीडियोस ऑडियोज बना रखे हैं। एडिटिंग मास्टर तो हुँ, ये है, मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ उस बात को जोड़ के कहाँ से कहाँ पूरी पिक्चर बना देती है। इस मामले में तो ये 1,00,00,000% मैं दावा कर रही हूँ कि ये एडिटिंग मास्टर है। पर उस बात की, उसके साथ क्या हुआ वो तो वो बोलेगा, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बता रही हूँ कि इसने कई दफा मुझे ऐसी अश्लील वीडियोस भेजने की कोशिश करी कि देखो मैं हुँ, तुम्हारा ऐसे कर दूंगी, उत्तराखंड में तुमको रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैंने इसको बोला कि भाई तू शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा दे, जब मुझे, मैं गलत हूं नहीं तो मैं डरूंगी भी क्यों? हुँ, आप मुझे हुँ, बताइए ना। इसने मेरे बिल्कुल। को तो तमाम तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करी 3 सालों से। हुँ, चलिए, मैं अपना हालाँकि दावा कर रही हूँ, मैं राठौर का दावा नहीं कर रही हूँ। राठौर तो अगर गलत है, सच बोल रहा है तो सबूत पेश करे, झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ उसको जेल भेजे हुँ। कानून। ऐसा झूठ फैलाना जिसमें पूरे प्रदेश में अशांति हो जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर आरती जी, हालाँकि एडिटिंग मास्टर कौन है, वो तो सीबीआई जाँच के बाद ही पता चल पाएगा और ये सच भी सामने आएगा जिसका जनता, ना सिर्फ जनता बल्कि अब तो नेता, बड़े-बड़े नेता भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं एक बात फिर से ये कहूँगी कि जो भी तमाम आरोप लग रहे हैं, इसकी पुष्टि न्यूज़ 13 उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं करता और जो सोर्स आ रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के ज़रिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं और इन सवालों को लेकर जनता को बताने के लिए जो है हम वीडियोज़ बना, लेकिन फिलहाल आरती जी आपने समय दिया, वाक़ई ये समय कठिन है बीजेपी के लिए, जब तक सीबीआई जाँच नहीं हो जाती, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक, लेकिन फिर भी आपने इस कमज़ोर समय में भी समय दिया, अपनी बातचीत को रखा, बखूबी रखा, अपने जो कमेंट्स में आपके लोग जो आपको घेर रहे थे, आपको कटघरे में, उसके जवाब भी दिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जाँच हो ताकि सच में दोबारा से मैं एक बार फिर से आपसे बातचीत कर पाऊँ और जनता को दिल खोल के जो है जवाब दे पाऊँ। फिलहाल आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया। मच।